हेलो, मैं डॉक्टर पवन ओझा, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी एट फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल, नवी मुंबई। आज हम स्ट्रोक के बारे में समझेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, किस कारण से होता है और कैसे उसे पहचानें। तो स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसे हम समझते हैं, ब्रेन के अंदर कोई एक भाग में ब्लड सप्लाई बंद होने से या उसका ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने से हो सकता है। वो ब्रेन का पार्ट जो है, उसका जो भी फंक्शन है, जैसे सोचने समझने का, देखने का, बोलने का, वो फंक्शन डिस्टर्ब होता है। हो सकता है बाकी के फंक्शन सब सही रहे। तो अचानक कोई पर्सन है, वो अगर उसका फेस टेढ़ा हो जाए, इसका मतलब कि फेस एरिया में ब्रेन में जो है उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। अगर वो हाथ हिला नहीं सकता, लिख नहीं सकता, हो सकता है कि हैंड एरिया में ब्रेन में जो है उसका ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुआ। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो नॉर्मली जो स्ट्रोक है वो बहुत सारे लोग पहचानते हैं। एक अचानक एक साइड में पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये बहुत लोग पहचानते हैं। लेकिन छोटे छोटे स्ट्रोक के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे बी फास्ट एक एक्रोनिम बनाया गया है लोगों को ये बताने के लिए कि स्ट्रोक अलग अलग टाइप के और छोटे छोटे स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। बी मतलब बैलेंसिंग डिसऑर्डर। किसी को अचानक चलते चलते बॉडी का बैलेंस खराब हो गया और वो चल नहीं पा रहे हैं, इसके पहले बिल्कुल ठीक थे। ये बॉडी बैलेंस का प्रॉब्लम बी फास्ट में बी है। ई मतलब आई के प्रॉब्लम, या तो वो एक साइड में देख नहीं सकते या फिर आई मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें डबल डबल दिखाई दे रहा है। ये हो गया ई। एफ जो है वो फेस को पॉइंट करता है। कोई अचानक किसी का फेस टेढ़ा हो गया, वो बात नहीं कर पा रहे ठीक से, ये हो सकते हैं स्ट्रोक के सिम्टम। किसी का एक हाथ कमजोर हो गया, आर्म वीकनेस, दोनों हाथ ऊपर करे एक हाथ नीचे जाए, ये भी एक सिम्टम है। आर्म वीकनेस, हाथ से लिख नहीं पा रहे, कुछ एक्शन करके बता नहीं पा रहे। और स्पीच, अगर कोई बात कर रहा है और वो ऐसे तुतला करके बात कर रहे हैं या ठीक से शब्दों का उच्चार नहीं कर पा रहे या शब्द कौन से यूज कर रहे हैं, उनको भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है अचानक, तो ये समझना है कि ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ये सब होने के बाद में हमें देर नहीं करनी है, समय से ये पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाना है। इसके लिए हम यूज करते हैं टाइम यानी टी। सो BEFAST, बी फास्ट जो है, ये स्ट्रोक को पहचानने के तरीके हैं। अभी मेनली दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एक तो खून की नस में ब्लॉकेज हो गया, जिसके वजह से खून आगे नहीं जा रहा और जो उसका एरिया है जहां पर खून की सप्लाई होनी चाहिए, वो एरिया डैमेज हो गया। इसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी कि ब्लॉकेज होने की वजह से स्ट्रोक। दूसरा एक टाइप का स्ट्रोक है जिसमें ये खून की नस जो है वो फट जाती है और उसका ब्लड जो है बाहर तेजी से प्रेशर से आता है और ब्रेन के बहुत सारे भाग को वो नाइफ के एज जैसे उसको डैमेज करता है। इसको बोलते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। और एक स्ट्रोक है जिसको हम बोलते हैं वीनस स्ट्रोक, यानी आने वाला खून की नसों की हमने बात की, लेकिन जाने वाला जो रिटर्निंग ब्लड है उसमें अगर ब्लॉकेज हो गया, तो जैसे ड्रेनेज बंद होने के बाद में जैसी गंदगी फैलती है, वैसा ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग और गंदगी फैलती है। ये भी एक टाइप का स्ट्रोक है जिसको हम बोलते हैं वीनस स्ट्रोक। इसकी ट्रीटमेंट अलग है। कुछ और टाइप के स्ट्रोक्स हो सकते हैं, जैसे वो खून की नस फटने के बाद में ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन ब्रेन की और स्कल के अंदर की जो बीच की गैप है उसके अंदर में ब्लीडिंग होकर के और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सबअरेक्नोइड हेमरेज। ये बहुत ही रिस्की टाइप का स्ट्रोक है, सबअरेक्नोइड हेमरेज, जिसमें आपको 40 to 50% विद इन फर्स्ट 3 to 4 वीक्स डेथ का चांस रहता है। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गया। तो ये सारे जो स्ट्रोक्स है इनके अलग अलग ट्रीटमेंट है और समय पे जब हम इनके सिम्टम्स पहचानेंगे तभी हम इसका सही इलाज कर पाएंगे। तो पहला कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई ना कोई ब्रेन का स्कैन होगा या सीटी स्कैन या MRI, और उसके बाद में ये हम डिफरेंशिएट करेंगे, पता लगाएंगे कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक है तो उसमें खून का फ्लो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, अंदर जो फंसा हुआ क्लॉट है उसको निकालेंगे। अगर हेमरेजिक है तो फिर ब्लीडिंग और फैल ना जाए इसके लिए कुछ दवा दी जाएगी, कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये सारे सिम्टम्स को पहचानिए समय पे। आपके आसपास में किसी को हो गया तो तुम्हें समय पे उसको ट्रीटमेंट लेना है, और तभी जाकर के हम इस स्ट्रोक से हुई जो डिसेबिलिटी है या फिर मॉर्टेलिटी है वो सबको हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।